हेलो रेस्टोरेंट बिजनेस ओनर। तो आज हम फूड पीओएस का डेमो देखेंगे कि कैसे हमारा ऐप आपके रेस्टोरेंट बिजनेस में हेल्पफुल होगा बिलिंग एंड पूरे मैनेजमेंट के लिए। तो जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको एक क्विक ऑर्डर्स वाला स्क्रीन ओपन होगा और नीचे आपको कुछ मेनू दिख रहे हैं जिसमें डाइन इन, अगर टेबल ऑर्डर लेना है तो डाइन इन में जाना है। मैनेजमेंट के लिए मैनेज का ऑप्शन है, रिपोर्ट्स एंड हेल्प का ऑप्शन है और एंड लेफ्ट हैंड साइड जो 3 लाइन है वहाँ से भी आप मेनू एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्विक ऑर्डर्स में जाते हैं। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से आपका मेनू शो हो जाएगा। यहाँ पर अभी कुछ डेमो मेनूस ऐड किए हुए हैं एंड यहाँ पर एक ब्लू बटन है, उस पर क्लिक करने से मेनू का लिस्ट आएगा। तो डेमो मेनू 1, डेमो मेनू 2 अभी अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी आइटम है उस पर क्लिक करने से इसका ऊपर क्वांटिटी जो भी एडिट किया है वो आ जाएगा। उस पर मल्टीपल टाइम क्लिक करने से उसका क्वांटिटी इंक्रीज होगा और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर माइनस आइकन है, वहाँ से डिक्रीज होगा। और अगर कुछ नोट लिखना है तो यहाँ पर ये जो पेन आइकन है उस पर क्लिक करने से यहाँ पर आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एडेड है तो यहाँ पर आ जाएगा और आप अपने हिसाब से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर नॉन स्पाइसी रख लेता हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसे ही टाइपिंग कर लेता हूँ, ओके कर दिया तो ये नोट हो गया। जो भी एडेड आइटम है वो यहाँ पर एडेड 3 करके जो लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करने से आपको मिलेगा। इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि कोई गलती से ऐड हुआ आइटम को डिलीट करना है, कहीं पे क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है, कहीं पे डिक्रीज़ करना है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। नोट लिख सकते हैं। नीचे 3 बटन है, मेनली सेव, केओटी एंड पेमेंट। सेव करने से ओनली ये टेबल सेव हो जाए, ऑर्डर सेव होगा और आप दूसरा तीसरा ऑर्डर ले सकते हैं। केओटी करने से ये ऑर्डर सेव तो होगा ही, साथ में केओटी प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्टेड करके रखा है तो उसमें प्रिंट आएगा। और पेमेंट करने से केओटी भी प्रिंट हो जाएगा, बिल भी प्रिंट आ जाएगा और पेमेंट का स्क्रीन आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम मल्टीपल करके देखेंगे। इसके अलावा ऊपर सर्च का आइकन है, वहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं आइटम्स। और ये जो पर्सन का आइकन है यहाँ से आप कुछ कस्टमर का डिटेल सेव करना चाहे तो उसका नेम, नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ से आप नया आइटम ऐड करना, वो सारी चीज़ें 3 डॉट से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो नया कैटेगरी वगैरह वहाँ से बना पाएंगे। अभी मैं केओटी पर क्लिक करता हूँ, मेरा ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो मुझको प्रिंटर कनेक्टेड ऐसे ही ये हो जाएगा। ये ऑर्डर स्टार्ट हो गया, केओटी प्रिंट हो गई होगी और ये ऑर्डर स्टार्ट हो गया। अगर पेमेंट पर क्लिक करता तो पेमेंट के लिए आ जाता। मैं एक सेकंड ऑर्डर भी लेता हूँ साथ साथ स्पीड से। और अब मैं पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो पेमेंट पर क्लिक करने से डायरेक्टली केओटी भी प्रिंट हुई होगी, बिल भी प्रिंट हुआ होगा आपका अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड है प्रिंटर तो। और ये पेमेंट स्क्रीन आ गया है। यहाँ पर आप डिस्काउंट वगैरह ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। आप ये अलग अलग तरीके से पेमेंट ले सकते हैं। अभी मेरे में 2 अनेबल है। आप न्यू ऐड करना चाहे पेमेंट मेथड तो यहाँ पर नीचे ऐड न्यू पेमेंट मेथड बटन है, ठीक है। और आप मतलब 130 रुपीज़ का बिल बन रहा है और आप थोड़ा सा कैश में, थोड़ा सा यूपीआई से लेना चाहते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर जो ऐड कैश रिसीव्ड है वहाँ पर 130 है, उस पर क्लिक किया मैंने और इसको एडिट कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास मान लो कि 50 रुपीज़ केस में बाकी का यूपीआई से पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने 50 सिलेक्ट किया और नीचे कैश पर क्लिक कर दिया। तो रिमेनिंग पेमेंट मुझे मिल रहा है 80 रुपीज़ रिमेनिंग है। मैं अब यूपीआई पर क्लिक करता हूँ और यस किया। तो इस तरह से ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ और क्लोज करने से मैं सेकंड ऑर्डर पर जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे रिसिप्ट शो हो रहा है। और यहाँ से भी मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ या रीप्रिंट करना चाहता हूँ तो ऊपर अलग अलग आइकन है, उससे वो कर सकते हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर किसी को व्हाट्सअप करना चाहे तो यहाँ पर व्हाट्सअप आइकन है और एट ए टाइम आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए किसी का भी। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया और सेंड कर दिया तो उस पर्सन को ये इस तरह से शेयर भी हो जाएगा व्हाट्सएप पे। वापस इस पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको सेंड ऑलरेडी कर दिया, बैक आ जाता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं एक ऑलरेडी ये ऑर्डर चल रहा है
तो इस तरह से यहाँ पर टाइमिंग वगैरह भी मिलेगा कि ये 3 मिनट से ऑलरेडी ऑर्डर चल रहा है, 5 पर्सन बैठे टेबल पर। मैं व्यू करना चाहूँ तो यहाँ पर व्यू आइकन से क्या क्या आइटम का ऑर्डर है वो देख सकता हूँ। और अगर इसको कुछ एडिट करने, नया ऑर्डर ऐड करना है सेम इसी टेबल इसी ऑर्डर में, तो उस पर क्लिक करने से कुछ जो भी ऐड करना है वो इस तरह से ऐड करके कर सकते हैं। या तो मैं इसमें एडिट करना चाहता हूँ, जो पुराने KOT मैंने 2 निकाले उसमें से कुछ एडिट करने की ज़रूरत पड़ी तो इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा और नीचे व्यू KOT का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये आइटम है तो इस आइटम में इसका मुझे मतलब डिलीट कर देना है या ऑप्शन चेंज करना है कि इसको स्पाइसी रखना है वगैरह, जो भी हम चेंजेस करते हैं, किसी में क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये सारे चेंजेस करके हम उस मतलब ऊपर जो राइट टिक मार्क है उस क्लिक करेंगे तो तो ये सेव हो जाएगा। देखा जाता है कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फिर आप बिलिंग आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसका बिल प्रिंट हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, पेमेंट लेने का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर। अब पेमेंट आइकन पर क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस है, मैं पूरा कैश में ले लेना चाहता हूँ, ये कैश में ले लिया और इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से ये इजीली बिलिंग होंगे आपके। सेम डाइनिंग ऑर्डर्स में लिस्ट ऑफ टेबल्स आएंगे, हम टेबल्स कोई भी सिलेक्ट करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे और इसमें पेमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेव या तो KOT होगा। हम KOT पर क्लिक करेंगे तो KOT प्रिंट हो जाएगा, टेबल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ें है लेकिन इसमें कुछ लॉन्ग प्रेस करने से मल्टीपल चीज़ें देखेगी। जैसे कि आप कोई टेबल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर मूव टेबल का ऑप्शन है, तो खाली जो टेबल है उसका लिस्ट आ जाएगा। इसको मैं 6 नंबर पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो इस तरह से ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है। इसमें आइटम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 टेबल को मर्ज कर सकते हैं, तो और मल्टीपल टाइम से आप पेमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो कि हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे। तो ये हो गया इस तरह से ऑर्डर लेना। इसके अलावा आप मैनेज में जाएंगे तो आपके इन्वॉइस का लिस्ट यहाँ पर मिलेगा, टुडेज़ की इन्वॉइस। ऊपर फिल्टर है डेट का वगैरह, आप फिल्टर कर सकते हैं, या तो कुछ सर्च करना चाहे ट्रांजैक्शन नंबर वाइज या अमाउंट वाइज वो सब कर सकते हैं। और पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर है उस पर क्लिक करने के बाद आप इसको व्यू कर सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट कुछ चेंजेस है तो वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा आइटम का यहाँ पर से पूरा आप अपना लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पर से आइटम ऐड कर सकते हैं। मैं आइटम एक ऐड करना सिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं एक आइटम का नेम रखता हूँ डेमो आइटम 4 और 5 और इसको मैं डेमो मेनू 2 में सेट करना चाहता हूँ। कुछ अगर कैटेगरी डायरेक्टली ऐड करना है तो यहाँ से प्लस आइकन से ऐड कर सकते हैं आप। ब्रांड को अभी इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर आप अपना प्राइजिंग रख देंगे जो भी रखना है। तो अगर आपने टैक्स एनेबल कर रखा होगा तो प्राइस विथ टैक्स वो ऐड होके आएगा। और यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पर टैक्सेस का भी ऑप्शन है, अप्लाई टैक्सेस। तो अभी तो कैटेगरी रूल में कोई टैक्स अप्लाई नहीं है लेकिन मैं इसमें अनेबल कर देना चाहता हूँ, तो इस तरह से अनेबल भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम प्राइजिंग सेट करते हैं 100 रुपीज़, तो ये 105 रुपीज़ हो गया। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो इसको स्टॉक एंड यूनिट्स में अनेबल करके यहाँ पर जो भी स्टॉक है और इसका जो भी यूनिट आप यूनिट का लिस्ट बना लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टॉक वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएशन का ऑप्शन, मॉडिफायर का ऑप्शन है, इंग्रेडिएंट अगर आप डिटेल में मतलब रेसिपी बनाकर स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और आइटम का डिस्क्रिप्शन वो ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन वाला करते हैं तो इसमें काम आएगा। इसमें लिस्ट ऑफ किचन आएगा, अगर मल्टीपल किचन होगा तो, अदरवाइज सिंगल किचन होगा तो ये सिलेक्ट कर लेना है। या इमेजेस अपलोड करने का भी अगर आपका ऑनलाइन है तो ही काम में आएगा। और बाकी सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी चीज़ें हैं। इसको मैं डायरेक्टली अभी सेव कर देता हूँ। इस तरह से आइटम ऐड हो गया है। अभी इसको लिस्ट ऑफ आइटम में देखने के लिए आपको यहाँ पर से सिंक डेटा कर देना है, मेनू में जाकर सिंक डेटा कर देंगे। और अगर फिर आप न्यू ऑर्डर के लिए जाएंगे तो वो आइटम्स आपको एडेड मिलेगी। तो थोड़ा रिफ्रेश में अभी कुछ टाइम ले लिया।
इसको क्लोज़ कर देता हूँ, कुछ इश्यू लिया है अभी, फिर से ओपन कर लेते हैं इसको। और ये ओपन हो गया। मैं क्विक ऑर्डर पर गया और यहाँ पर मुझे डेमो आइटम 5 भी दिख रहा है। तो प्रिंटर ऐड करने के लिए आप मैनेज में ही नीचे प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जाएंगे और यहाँ से ऐड प्रिंटर कर देंगे। यहाँ पर टाइप में ब्लूटूथ सिलेक्ट करेंगे, ब्लूटूथ प्रिंटर का नेम सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार आप ब्लूटूथ यहाँ से अनेबल करके इसमें कॉन्फ़िगर करके रखिएगा, ब्लूटूथ प्रिंटर को कनेक्ट करके। इसके बाद यहाँ पर फाइंड मैक करेंगे तो आपका प्रिंटर का मैक आईडी अपने आप फाइंड होके आ जाएगा। प्रिंटर का जो भी साइज़ है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और टेस्ट निकाल के देख लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा तो ये प्रिंटर ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से असाइन कर लीजिएगा, बिल में असाइन करना है तो बिल में और ऑल कर लीजिएगा, और के में भी असाइन करना है सेम प्रिंटर तो के भी अनेबल करके इसको ओके कर लीजिएगा। तो ठीक है, अभी ऑलरेडी मैंने असाइन किया हुआ है तो इसमें डुप्लीकेट नहीं होने दे रहा है, वो ABC प्रिंटर अनेबल्ड है ऑलरेडी, इसलिए ठीक है। तो इतनी चीज़ें करने के बाद आपका प्रिंट भी आने लग जाएगा। अगर कोई इश्यू होता है तो यहाँ पर हेल्प सेक्शन से जाकर हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम आपको हेल्प कर देंगे कि जो भी इश्यू आ रहा है। तो गाइज यही है, आप एक बार एक्सप्लोर करिए पूरा डिटेल में और जो भी चीज़ें हमको बताइए। आपका यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेंगे, आपका सिल्वर प्लान ओनली 3000 रुपीज़ का है, वो देख लीजिएगा। बाकी गोल्ड प्लान अगर आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो गोल्ड प्लान में जा सकते हैं। तो ये सारे मोबाइल के प्लान्स हैं। इसके अलावा हमारे पास डेस्कटॉप और डेस्कटॉप प्लस मोबाइल के भी प्लान हैं, लेकिन आप बेसिक से प्लान सिलेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपग्रेड भी करवा सकते हैं कभी भी। थैंक यू गाइज, अगर कुछ हेल्प रहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। बाय बाय।